वेलकम टू द चैनल आई कवि। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कान्हा जी की पगड़ी बांधना, बनाना नहीं बांधना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये पगड़ी देख रहे हैं, ये कान्हा जी को पगड़ी मैंने बांधी है। तो चलिए मैं आपको भी बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बांधी है। लेकिन अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके लिए ज़रूरी सामान। तो सबसे पहले हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। 2 अलग अलग पट्टियाँ हम लेंगे। ये वही पट्टियाँ हैं जो हमने ड्रेस में यूज़ करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद हम लेंगे कान्हा जी को पहनाने वाली एक माला, और ये एक मोर पंख है जो बिना पिन वाला भी मिलता है और पिन वाला भी मिलता है। ये बिना पिन वाला है। और ये है एक नेकलेस जो कान्हा जी को गले में पहनाने के लिए नेकलेस आता है, ये वही नेकलेस है। इसे भी हम पगड़ी पर यूज़ करेंगे। और ये एक दूसरा नेकलेस है, इसको भी हम पगड़ी में यूज़ करेंगे। ये है एक कलंगी, ये पिन वाली कलंगी है। जो मोर पंख था वो बिना पिन वाला था और ये पिन वाली कलंगी है। और ये है कान्हा जी के कंगन, हम चाहें तो इनको भी पगड़ी में यूज़ कर सकते हैं। और ये हैं पिन्स। मोस्टली लोग इन्हीं से कान्हा जी की पगड़ी को बांधते हैं, लेकिन हम इनसे नहीं बांधेंगे ये, क्योंकि काफ़ी चुभने वाली होती हैं और चुभने का डर भी होता है। तो इसलिए मैं इनका यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं यूज़ करूँगी ये वैक्स का। ये कान्हा जी को लगाने के लिए वैक्स मार्केट में अवेलेबल होती है। कान्हा जी के आभूषण लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी से हम पगड़ी को बनाएंगे। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और आसानी से इससे चीज़ें चिपक जाती हैं। तो कान्हा जी के लिए यही ज़्यादा उपयोगी होती है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो बस यही सारा सामान है जो हमें कान्हा जी की पगड़ी को बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पट्टी को लिया है और उसको हाफ में फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और इसका सेंटर निकाल लिया है। अब जो सेंटर है उसको हम बैक पर लगाएंगे, कान्हा जी के पीछे वाली साइड। और लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे यही सेम वैक्स। तो बैक यानी पीछे जहाँ चोटी होती है कान्हा जी की, वहाँ हम इसको लगाएंगे यहाँ पर। और हाफ एक साइड कर लेंगे, हम हाफ दूसरी साइड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम एक साइड से पट्टी को लेंगे और एक फेटा लगाएंगे और उसको घुमाकर वापस फ्रंट पर ही ले आएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड का फेटा लगाएंगे और फ्रंट से उसको हल्का सा टाइट रखेंगे और पीछे भी एक उंगली लगाकर रखेंगे। और आप ये हमेशा देखें कि कान्हा जी के जब आप ये पगड़ी पहनाएं तो उनको हाफ कान तक आए। जो उनका ईयर होता है, कान होता है, वो आधा कवर होना चाहिए और आधा अनकवर्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप फ्रंट में फेटा घुमाएं तो आप बैक पर उसको अपनी उंगलियों की मदद से पकड़ के रखें या फिर हैंड टू हैंड वैक्स लगाते चलें। और अगर आप बैक से उसको घुमा रहे हैं तो फ्रंट में अंगूठे की मदद से उसको प्रेस करके रखें और फिर उसमें इस गम को या वैक्स को लगाएं। तो इसी तरह से एक बार हम इधर से फेटा लगाएंगे और एक बारी हम दूसरी साइड से फेटा लगाएंगे। और फेटा लगाते टाइम हम वैक्स से उसे चिपकाते हुए चलेंगे, साथ ही दोनों कानों से और फोरहेड से उसे सेट करते हुए भी चलेंगे जहाँ जहाँ पर हमें चाहिए। लेयर बाय लेयर हम इसको लगाएंगे। हर फेटे को लगाते टाइम आप ये भी ध्यान रखें कि वो पूरे सर को अच्छे से कवर कर रहा हो, यानी कि
सिर्फ जितने में हम गोलाई बना रहे हैं सिर्फ उतना हिस्सा हमें कवर नहीं करना, हमें ऊपर से सर को भी कवर करना है। अब देखिए, आप चाहें तो इसमें इन पिन्स को भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इनके बिना भी काम चल सकता है वैक्स लगाकर। तो आप कोशिश करें कि इस पट्टी का एंड बैक पर या फिर ऊपर की साइड हो, फ्रंट में ना हो, और उसको भी वैक्स की मदद से चिपका लें। तो ये देखिए, कान पर इस तरह से ये आनी चाहिए कि आधा कान पगड़ी के अंदर हो और आधा कान पगड़ी के बाहर। तो जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा कि हमने 2 पट्टियां ली थी, एक पट्टी को हमने लगा दिया है। अब दूसरी पट्टी को जब हम लगाएंगे तो उसको हम ट्विस्ट करते हुए लगाएंगे और उसको बैक से ही शुरू करेंगे वैक्स लगाते हुए। पहली पट्टी जब हमने ली थी उससे खाली पगड़ी के बेस को तैयार किया था, और सेकंड पट्टी से हम इसकी जो लेयर्स होती हैं उनको बनाएंगे जैसे कि एक्चुअल पगड़ी में होनी चाहिए। इनको आप अच्छे से ट्विस्ट करते हुए लगाएं, और फ्रंट से जब आप इनको लेकर जाएं तो ये ध्यान रखें कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ना चढ़े। और इन जो हमने ये पट्टियाँ ली हैं, इन पट्टियों की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भरी हुई पगड़ी आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग। तो पहली पट्टी से हमें पूरा सर कवर करना है और सेकंड पट्टी से हमें पूरी डिज़ाइनिंग करनी है। आप इसमें जितनी चाहें उतनी लेयरिंग कर सकते हैं, उतनी हैवी पगड़ी इसको बना सकते हैं, और यहाँ पर भी आप वैक्स का ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर चाहें तो सिर्फ एक पिन भी लगा सकते हैं। तो वो भी मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ कि वो कैसे लगाते हैं। आप इस तरह से एक पिन लें और एक साइड से जहाँ से हमने ऊपर लेयर लगाई है वहाँ से लगाएं, और उसको ऊपर की साइड ही रखें, ज़्यादा नीचे ना ले जाएं, क्योंकि कान्हा जी के सर में चुभने का डर रहता है और वो ना चुभे, इसलिए उसको ज़्यादा अंदर तक ना लेकर जाएं। और इसीलिए मैं वैक्स का यूज़ करती हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक पिन को लगाया है कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं। तो एक बार की एक तरफ की लेयर्स बनाने के बाद अब हम दूसरी साइड इस तरह से लेयर्स बनाएंगे। तो जब आप इस पगड़ी को एंड करें तो आप उसे इसके अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रंट पे आ रही थी इसलिए मैंने अंदर की साइड इसको कर दिया है। आप चाहें तो वैक्स से इसे बैक की साइड पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब ये माला जो हमने ली थी, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, उसको हम पगड़ी पर लगाएंगे। इस तरह से मैं इसको साइड में लगा रही हूँ और इसको भी हम वैक्स से ही पेस्ट करेंगे। तो अब एक ये वाला नेक पीस जो हमने लिया था, ये थोड़ा टफ है और ये काफ़ी शाइनी भी है, तो इसको मैं साइड में लगाऊंगी, इस वाली साइड। और इसको लगाने के लिए भी मैं वैक्स का ही यूज़ करूंगी। तो अभी तो मैं इसके दोनों साइड्स पर लगाकर इसको अटैच करूंगी, उसके बाद इसमें बैक से भी वैक्स को लगाऊंगी। तो ये
देखिए बैक पर भी मैंने इस जगह पर वैक्स को अच्छे से लगा दिया है और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने लगाया है क्योंकि ये जो बैच है ये थोड़ा हैवी है। अब ये वाला जो नेक पीस है मैं दूसरी वाली साइड लगाऊंगी और इसमें मैं बैक से पहले ही वैक्स को लगा लूँगी और आप चाहें तो ये कलावा निकाल भी सकते हैं। मैंने नहीं निकाला है क्योंकि मैं इसको बैक की साइड ले जाकर और पीछे चिपका दूंगी वैक्स से। अब ये कलंगी है, इसमें हमें वैक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के काफ़ी सारे जो कलंगी मार्केट में मिलते हैं उसमें मोर पंख और पैच दोनों ही होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं इस तरह यहाँ पर। और मैं यहाँ पर खाली सिंगल एक मोर पंख का यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको लगाऊंगी बड़े वाले पैच के पीछे और वैक्स की मदद से ही। तो इसकी जो पिन है वहाँ पर पिन नहीं है, ये सॉफ्ट वाला खाली फैदर है, तो इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये है पगड़ी का फाइनल लुक। आप चाहें तो इसमें और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ लगा सकते हैं। तो ये कान्हा जी का कमरबंद है, आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं इस तरह से साइड में, फ्रंट में, या फिर जो इसका फ्लावर है इसको ऊपर की साइड करके या नीचे की साइड करके, जैसा आप लगाना चाहें वैसा लगा सकते हैं। और आप इस पगड़ी पर काफ़ी सारी चीज़ से क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे आप इस पर बहुत सारे तरह के मोर पंख आते हैं उनको भी लगा सकते हैं और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं। खैर चलिए, कमरबंद को तो अभी हम कान्हा जी की कमर पर ही पहना देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास कान्हा जी के काफ़ी सारे सुंदर सुंदर कंगन होते हैं, आप चाहें तो इनको भी पगड़ी पर यूज़ कर सकते हैं। इनमें हैंगिंग्स भी होती हैं, ऐसे कंगन्स भी मिलते हैं और कुछ इस तरह के भी मिलते हैं जिनमें फ्लावर वगैरह बने होते हैं, इनको भी हम पगड़ी पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम कंगन को ओपन करके और फिर उसको पहना सकते हैं, एज अ क्राउन भी पहना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है इस पगड़ी का फाइनल लुक। और कान्हा जी पर ये पगड़ी कैसी लग रही है, इसकी सारी लेयर्स देखिए कितने अच्छे से उभर कर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।